अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं बच्चों की फरमाइश पे अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ डोनट्स। काफ़ी अर्से से वो टाइम से बोल रहे थे कि मम्मा डोनट्स बनाएं, तो वही मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया। उसमें एक पैकेट जो ईस्ट का आता है वो मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है, तो वो पूरा एक मैंने पैकेट डाल दिया था। इसमें 2 कप मैंने पिसी हुई चीनी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली थी। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था और 2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसमें ऑयल मिलाया था। आप चाहें तो मक्खन भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल इसमें ऑयल मिलाया था। और जब ये सब डाल दिया था तो इस तमाम मिक्सचर को मैंने आपस में, जैसे हम आटे की डो बनाते हैं, ऐसे बनाने के लिए मैंने दूध से इसको गूंद लिया था। लेकिन अमूमन होता है, कहते हैं कि जब भी आप डोनट बनाएं तो ईस्ट को पहले ही थोड़े नीम गर्म पानी में आप भिगो दें, थोड़ी देर के लिए रख दें। जब वो खुल जाए तो फिर आप उसे आटे में डालें, मैदे में डाल के जैसे गूंदें। लेकिन मैं अमूमन जब भी बनाती हूँ, चाहे वो पिज़्ज़ा डो हो या डोनट्स की डो हो, मैं डायरेक्ट ही सारी चीज़ों को, ईस्ट को, सॉल्ट को, इन सब चीज़ों को आपस में एक साथ ही मिला लेती हूँ और अच्छे से मैं इसको दूध से मैं गूंद लेती हूँ। तो इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। बाहर लोग इसमें अंडा भी ऐड करते हैं, तो इस वक्त मेरे पास अंडे अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि बच्चों ने अचानक से फरमाइश करी और मैं फ्री भी थी, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो फिर दूध मैंने, इस वक्त मेरे पास दूध भी बॉयल नहीं था, तो मैंने कहा चलो ऑलपर्स के पैकेट्स रखे हुए थे मेरे, तो मैंने उनसे ही, ऑलपर्स के पैकेट से ही दूध को डाल के इस आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया था। जब अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, पैकेट डाल दिया था एक तकरीबन एक ऑलपर्स का। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी नीड हुई कि मुझे पानी भी डालना चाहिए, क्योंकि सही से डो बनी नहीं थी। तो फिर मैंने आखिर में थोड़ा सा बेज़रूरत पानी डाल के इस आटे को अच्छे से गूंद लिया था। वैसे इस अमूमन इस आटे को जब हम गूंद रहे होते हैं तो अमूमन ये होता है कि आप किसी लकड़ी के उस पर करके भी या स्लीप पे डायरेक्ट अमूमन दिखाते हैं। हम देखते हैं चैनल्स वगैरह पे, यूट्यूब या कुकिंग चैनल्स पे वो गूंद रहे होते हैं, तो उसका तो बहुत बेस्ट अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन मैं स्लीप यूज़ नहीं करती हूँ अमूमन आटे के लिए भी, तो मैंने तसला था, तो तसले ही में मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर रही थी और इसकी नॉर्मल सॉफ्ट सी अच्छी सी डो बनानी है। तो इसको अच्छे से आप गूंद लें हैं और ज़्यादा ना पतली हो, जैसे नॉर्मल आटे की तरह होती है उसी तरह आप इसको गूंद लें। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें जितना मुझे थोड़ा थोड़ा पानी की नीड है, मैं इसमें पानी डाल के, एकदम ज़्यादा आप एकदम पानी भी नहीं डालें, क्योंकि बाद में ये आप मिक्स कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो आप अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी डाल के इसको गूंदते रहें, तो ये बहुत अच्छी आपकी डो रेडी हो जाएगी। और यहाँ मैं आटा गूंद रही थी और मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि मम्मा आप डोनट्स बनाए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो साथ साथ मेरे बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था, इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया। तकरीबन मैंने 1 घंटा रखा होगा, तो मेरा ये डो जो है बहुत अच्छी सी रेडी हो गई थी। दूसरी तरफ मैंने, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट बार मौजूद नहीं था, क्योंकि अचानक प्लान बना था, तो मैंने एक रेसिपी देखी थी रूबी के किचन से कि वो चॉकलेट सॉस किस तरह बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं। तो मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ली, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब ही कोको पाउडर, आप चाहें तो थोड़ा 2 से 3 भी कर सकते हैं। और इसी में फिर मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क डाला और इनको अच्छे से मैंने मिक्स करा। तो ये हमारी चॉकलेट सॉस तैयार हो गई थी। तो लेकिन मैंने देखा था लेकिन मैंने जब आखिर में फाइनली डो में लगाई थी, जब मेरे डोनट्स बन गए थे, तो इसमें जब ये ड्राई हो गई थी तो थोड़ा चीनी का टेक्सचर आ गया था। हालांकि मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स करा था इसको, तो मुझे लग रहा था इसमें चीनी कैसे ड्राई होने के बाद, ये सॉस जब बनी थी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ड्राई होने के बाद इसमें थोड़े चीनी के चंक्स लग रहे थे कि चीनी है। तो लेकिन फिर भी ट्राई करा फर्स्ट टाइम, नॉट बैड। बच्चों के लिए, बच्चे इसमें भी खुश हो जाते हैं। आप बच्चों को बना के दें और हर चीज़ आप ट्राई करते हैं, तो उसी के बाद आपको रिज़ल्ट उसका पता चलता है कि कैसा रिज़ल्ट है। लेकिन बच्चों को ये भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऊपर से चीनी का, शुगर का फ्लेवर थोड़ा सा चॉकलेट के साथ आ रहा था, तो बच्चों ने बहुत इंजॉय करा।
और यहाँ मैंने ये बच्चों को दे दिया कि भाई बेटा आप लोग ये मिक्स करें, ताकि वो उन्हें भी आता है, ज़रा एक्साइटेड होते हैं बच्चे थोड़ा। तो ये बच्चे मेरे मिक्स कर रहे हैं। इतने में मैंने ज़रा सा अपना किचन क्लियर करा। ज़ाहिर है जब भी कोई काम करने खड़े हो इस तरह के एक्टिविटी, तो किचन में बर्तन बहुत भर जाते हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों को दिया और इतने में मैं अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर जी देखें, अब मैंने इसको 1 घंटे के लिए इसको आटे को गूंद के रख दिया, तो देखा मेरी कितनी अच्छी डो बन के रेडी हो गई है। हालांकि मैंने कोई अलग से इसको पानी में नहीं भिगोया था या कुछ ऐसा प्रोसेस जो दिखाते हैं अमूमन वो नहीं करा था। मैंने तमाम चीज़ों को एक साथ मिला के मैंने सिंपल अच्छे से गूंद लिया था, क्योंकि ऐसी चीज़ों में फैलावा भी बहुत होता है। काम तो जितना इंसान अपने काम को ईजी करे, आसान करे, तो वो बेहतरीन होता है। तो देखें हाँ, मेरी बिल्कुल परफेक्ट डो रेडी हो गई थी और मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा ज़रा सा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, गूंद रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे रेडी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से मैंने कहा चलो अब जल्दी से डोनट्स बनाते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, मैं खुद हो रही थी कि चलो बच्चे खुश होते हैं तो माँओं की खुशी भी इसी में ही होती है कि हमारे बच्चे खुश रहें। तो मैंने जल्दी से बस एक पेड़ा लिया छोटा सा नॉर्मल साइज़ का, फिर मैं इसको अच्छे से मैं गूंद लूँगी। अब ये थिकनेस के ऊपर होता है कि आपको कितना बड़ा डोनट की जो थिकनेस है कितनी रखनी है और कितनी नहीं रखनी, क्योंकि मैं घर में बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने छोटे साइज़ ही बनाने थे और ज़्यादा मोटे बड़े भी नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे ज़ाया कर देते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। वो थोड़े थोड़े आगे पीसीस थोड़े थोड़े खाए हुए रखे हुए होते हैं, तो फिर वो यूज़लेस हो जाते हैं, फिर वो अजीब सा लगता है कि खाएँ पता नहीं किसने खाएँ। तो इसलिए मैंने ना अपनी जो रोटी बना रही थी डो की, तो मैंने बहुत पतली आधा इंच के करीब ही मैंने इसका थिकनेस रखी। लेकिन अगर आप प्रॉपर पार्टी के लिए, किसी दावत के लिए या किसी और के लिए या प्रॉपर वैसे भी बनाना चाहें, तो इसकी थिकनेस ना 1 इंच रखें, तो उससे बहुत अच्छा आता है। अब ये मैंने एक कटोरा था, मैंने कहा चलो मेरे पास कटर भी इस वक्त थे, लेकिन वो छोटे बहुत साइज़ में थे, बिस्किट के जो कटर होते हैं, तो मैंने एक कटोरा ले लिया था। लेकिन ये कटोरे का साइज़ भी मुझे लग रहा था ये मेरे बच्चों के लिहाज से बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर वेस्ट करते हैं, इतना बड़ा खाते नहीं हैं। लेकिन ये देखा जाए तो परफेक्ट साइज़ था, जैसे अगर आप मार्केट की डोनट्स जो लाते हैं उसके हिसाब से। तो फिर मैंने एक छोटा कप लिया जिसका साइज़ छोटा था, तो फिर मैंने कहा चलो इससे कट कर लेते हैं। तो इससे मैंने डोनट्स के शेप कट करना शुरू कर दिए थे। तो ये बहुत अच्छे साइज़ नॉर्मल बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छे छोटे छोटे डोनट्स मेरे घर के लिए तैयार हो गए थे। और काफ़ी अच्छी मेरे 2 कप जैसे मैदा में ये बनाया है पेड़ा, तो आटा गूंदा था, तो इसमें मेरे माशाल्लाह से 25-26 के करीब छोटे साइज़ के नॉर्मल मेरे अच्छे डोनट्स रेडी हो गए थे, जो मेरे बच्चों ने फिर बहुत अच्छे से खाए, एंजॉय करे। फिर इनके कज़न्स भी आ गए थे, तो फिर उन लोगों को भी दिए बच्चों को, तो काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। क्योंकि डोनट ऐसी चीज़ होती है जो हर एक को ही पसंद होती है, क्योंकि सॉफ्ट भी होते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ना ही मीठे में होते हैं, अच्छी से एक इनका अपना फ्लेवर होता है, क्योंकि इसमें ईस्ट डालते हैं तो एक सॉफ्ट सा अच्छा सा इसमें जायका आ रहा होता है। तो बस ये है। तो फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कैप था, तो मैंने कहा चलो इसी से काम करते हैं। हाँ, और ये इस तरह की टेक्निक्स होती है ना, बच्चे भी साथ देख रहे होते हैं, तो बच्चों को आइडिया होता है कि चलो मम्मा ये चीज़ नहीं है, तो आप इस तरह उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं किसी और। ये नहीं कि अगर आपका कोई एक चीज़ मौजूद नहीं है तो आप बस आप बैठ गए कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हमारे पास प्रॉपर कटर नहीं थे, तो हमने इस तरह कप से और कैप बोतल के कैप से हमने इसको कट करा। तो ये जब मेरे डोनट्स रेडी हो गए थे, मैंने शेप बना लिए थे, तो मैंने एक ट्रे में ऑयलिंग करके इनको थोड़ी देर के लिए दोबारा से छोड़ दिया था। तकरीबन मैंने आधा घंटे के लिए इनको रखा था, ताकि जितना भी और पफ होना है इनको फूलना है तो ये इसमें ही फूल जाए। और इधर मेरी चॉकलेट सॉस भी बच्चों ने मिक्स कर ली थी अच्छे से, चीनी और दूध। इसमें मैंने जब चॉकलेट सॉस बनाई थी तो ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर और ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें चीनी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये देख सकते हैं आप, मेरे डोनट थोड़े थोड़े फूल गए, क्योंकि मैंने उनकी जो डो थी वो पतली रखी थी, थिकनेस उनकी कम थी, थीन बनाए थे, तो मैंने इसलिए मेरे फूले भी कम है, लेकिन ये अच्छे परफेक्ट बच्चों के लिए बन गए थे। अब मैंने यहाँ ऑयल गरम कर लिया। अब मैं इसमें डोनट्स डाल के इनको लाइट ब्राउन में फ्राई कर लूँगी इसका। और ये जब फ्राई होते हैं तो ये और डबल हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है ये छोटे हैं, पतले हैं, मोटे नहीं हैं, लेकिन जब ये फ्राई होने लगते हैं तो माशाल्लाह से ये और फूल जाते हैं।
और इनका फ्राइंग का जो टाइम है वो भी बहुत माशाल्लाह से कम है। ये बहुत जल्दी जल्दी फ्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपने फ्राई पैन में ऑयल में रखा है, इनको डाला है तो ये आपको टाइम लगेगा फिर आप कहीं चले जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से बहुत जल्दी, यानी कि अगर आप आधा घंटा भी बामुश्किल दें तो ये आपके डोनट बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। तो इनको लाइट ब्राउन करते जाएं और टर्न करते जाएं। जब एक साइड से हो जाएगा तो आप दूसरी साइड टर्न कर लें सिंपल, और ये आपके बहुत मज़ेदार से डोनट्स आपके रेडी हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस डोनट्स के ऊपर जैसे चॉकलेट लगी हुई होती हैं, आप ना भी लगाएं, इनको इसी तरह आप सर्व कर दें किसी के सामने। जब टी टाइम हो, कोई आपके शाम के वक्त आ रहा है तो आपके बिस्किट्स नहीं हो, तो आप इस तरह सिर्फ डोनट विदाउट चॉकलेट भी आप लगाएं तो वो बहुत अच्छा है, खाने में लगते हैं। लेकिन इसमें जब आप करना हो, तो जब इसका आटा डो बना रहे हो आप, तो इसमें जैसे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें शुगर डाली थी, तो आप 2 की जगह 3 स्पून डाल दें, तो वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में भी मज़ेदार लगते हैं। आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे देखें माशाल्लाह से कितने सारे मैंने डोनट फ्राई कर लिए थे, और ये बच्चे लगे हुए हैं चॉकलेट मिक्स करने में, चॉकलेट सॉस बनाने में। और यहाँ देखें मैंने इनको कहा कि दोबारा अच्छे से मिक्स कर लो, क्योंकि इसमें चीनी डाली थी तो चीनी ना थोड़ी बैठ जा रही थी, क्योंकि ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी चॉकलेट सॉस वाली। तो ये मुझे ऐसा थी अच्छी, लेकिन एकदम प्रॉपर नहीं थी। अगर हम कहें ना जैसे किसी चैनल में, हालांकि रूबी के चैनल से मैंने देखी थी, अच्छा रिज़ल्ट आया था, लेकिन ऐसा वाला जो चॉकलेट का ओरिजिनल आता है वो नहीं आया था, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन अच्छा आ गया था। जैसे आप थोड़ी सी बजट में भी जो घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कोको पाउडर इजीली होता है, तो आप आराम से चॉकलेट सॉस बना के बच्चों को साथ इंजॉय करें और ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, और बच्चों के साथ बच्चों के फ्रेंड्स को भी बुलाएँ। वो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आंटी के घर गए, आंटी ने डोनट बना के खिलाया था। तो जनाब, बच्चों को मैंने एक सरप्राइज़ भी दिया। मैंने जब आटा गूँधा था तो उसका एक पेड़ा मैंने बचा लिया था, तो उसके एक पेड़े को जब मैंने बेल के अच्छे से फ्राई पैन पे मेरे पास था, तो 5 मिनट के लिए दोनों साइड से मैंने इसको फ्राई कर लिया था पेड़े को, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो और डोनट की डो तकरीबन सेम होती हैं। तो मैंने इसमें फिर जब रोटी की तरह इसको सेक लिया था पेड़े को, रोटी का पेड़ा बना के, फिर जब अच्छे से बन गया था तो इसमें मेरे पास सरप्राइज़ था, कोई सब प्रॉपर प्लान नहीं किया था, तो मेरे पास ना बारबेक्यू सॉस भी नहीं थी, ना मैंने बनाई। तो मैंने जल्दी से बस चिली गार्लिक सॉस थी, केचप थी, वो सब डाली इस पर, और मैंने इस पर फैला दी, और इसी में मैंने कांटे से फॉर्क से मैंने छोटे छोटे होल कर दिए, ताकि ये अंदर अच्छे से इसमें जो चॉकलेट केचप डाली है लगाइए मैंने, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और यह मेरी एब्जॉर्ब हो गई है। दूसरी तरफ मेरे पास चिकन की बोटियाँ रखी हुई थी बोनलेस, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा मैं मैकरोनी अपनी बेटी के लिए बहुत बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी बोनलेस चिकन की बोटियाँ अलग करके हमेशा रखती हूँ कि कभी भी मैकरोनी बनाया। तो वही मैकरोनी के लिए मैंने जो रखी थी अपनी बोनलेस चिकन, उसको मैंने हल्के से नमक और रेड चिली मिला के सा मैंने फ्राई कर लिया था, तो वो रेडी हो गई थी। तो वो मैंने इसमें चिकन डाली, शिमला मिर्च डाली, प्याज डाली भर के, ताकि क्योंकि मेरा एक ही ये समझे पिज़्ज़ा बन रहा था, क्योंकि बाकी डो की तो मैंने डोनट्स बना लिए थे। तो बच्चे इसमें इतने में वहाँ पर मेरे दूसरी साइड पे बच्चे लगे हुए थे डोनट्स को चॉकलेट में डिप कर करके वो उसके स्प्रिंकल लगा रहे थे। इस तरह मैंने कहा चलो बच्चों को एक सरप्राइज़ देते, उन्हें तो पता भी नहीं था। अब इधर मेरे पास वही चीज़, मैंने कहा जब कोई चीज़ होती नहीं है तो आप चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे पास क्या थे, स्लाइस थे चीज़ के, तो मैं कहा चलो इसी से काम करते हैं। अब इसको मैंने जो फ्राई पैन था मेरे पास था, उसमें मैंने की जो रोटी ऑलरेडी तैयार थी, बस उसमें मैंने सब कुछ लगा के मैंने चूल्हे की बिल्कुल लो स्टीम पे मैंने इसको रख दी थी पतीली फ्राई पैन के लिए आप। जब मेरे पास ये कढ़ाई थी एक्चुअली घेरी ना, तो उसमें मैंने डो रख दी थी, और चीज़ के स्लाइसेस थे वो मैंने तोड़ तोड़ के इसके ऊपर डाल दिए थे, और इसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया था बिल्कुल लो स्टीम पे। तो ये चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे चीज़ ही मेल्ट करनी थी, बाकी तक सारा मेरा हर चीज़ तैयार थी। मेरी रोटी भी मैंने पहले से ही सेक ली थी, चिकन भी पकी हुई थी, तो इससे मुझे 5-10 मिनट बाद मुश्किल चाहिए थे, वो भी मैंने रख के छोड़ दिए थे, ताकि ये 5 मिनट में चीज़ मेल्ट हो गई, हमारा पिज़्ज़ा झटपट पिज़्ज़ा रेडी है। और ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बना था, क्योंकि इसकी रोटी मैंने सेक ली थी पहले ही। तो इसको फिर दोबारा मैंने ऑयल लगा के दोबारा देगची में फ्राई पैन पे रखा था वो, और सीख गई। और ये देख सकते हैं मेरी चीज़ इतनी परफेक्ट मेल्ट हो गई थी, और इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा मेरा बना था कि यानी इवन कि आप अगर बाहर का भी खाओ ना, तो उसमें वो फ्लेवर, वो थिकनेस, वो जायका ही नहीं था जो इस वक्त हमारा बना था।
क्योंकि बाद जब हम कहते हैं ना चीज़ कम होती तो ज़्यादा अच्छी भी लगती है, तो शायद इसलिए था। लेकिन वाकई पिज़्ज़ा ये बहुत अच्छा बना था। और इधर दूसरी तरफ मेरे बच्चे डोनट्स भी लेकर आ गए थे कि मम्मा देखें हमने डोनट्स पे चॉकलेट लगा दी हो, कुछ स्प्रिंकल उस पर थे वो लगा दिए। चलें हम इंजॉय करते हैं। अब अल्लाह हाफिज़।